महिमा का आज बड़ा ही सौभाग्य है कि भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परम मंगल करुणाले वर्णाले परमात्मा भगवान नारायण की असीम कृपा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। नहीं जाने कितने जन्मों का भाग्य उदय होता है जब जाकर के परमात्मा की कथा ऐसे अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति में महिमा का वर्णन बड़े भाव के साथ में प्राप्त होता है। ये नहीं कि हम किसी कार्य के लिए नियुक्त हो जाते हैं कि हमने कोई कार्य किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कोई कुछ नहीं करने वाले हैं, करने वाला तो मेरा गोविंद है। उसके बिना तो कोई भी कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यहाँ आने का और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य भी परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। अन्यथा कोई किसी के नहीं आता है, ना किसी की जाता है। पता भी नहीं कि ये स्थान कभी देखा नहीं, कभी किसी से मिले नहीं। नहीं जाने कितने जन्मों का कोई ऐसा हमारा महाराज कार्य अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण करने के लिए परमात्मा किस व्यक्ति से कहाँ मिला देता है, इसका कोई निश्चित नहीं कर सकता। भाग्य उदय न भव की कृपा थी कि इस जल यात्रा में, इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर इन्हीं लोगों को प्राप्त होगा। बाकी अन्यथा लोग नहीं जाने कितने लोग तरसते रहते हैं कि हम भी भागवत की यात्रा में मौका मिले, इस ज्ञान गंगा को मस्तक पे धारण करने का अवसर हमें प्राप्त हो। क्या पता कितने जन्मों का योग बनता है, लेकिन वो योग बना बनाया रह जाता है और इसका फल कोई और ही प्राप्त कर ले जाता है, और ही कोई प्राप्त कर लेता है। ये जीवन का हमारे एक ऐसा लक्ष्य है महाराज कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना है और क्या करके मुझे जाना है। ये सबसे बड़ी हमारी भीतर की भ्रांति है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम चाहे कितने ही ग्रंथ सुन लें, कितने ही भागवत सुन लें, कितनी ही रामायण सुन लें, कितनी राम कथाएं सुन लें, हमें समझ नहीं आएगी जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे। इस पांच तत्व के शरीर को बनाने वाला जो ठाकुर है, उस परम पितामह को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे प्यारे। यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए तो इन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, इनका मंथन किया जाता है, इनका पठन किया जाता है। साक्षात नारायण अगर आकर के खड़ा हो जाए ना, तो भी हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं जाने किस रूप में मेरे परमात्मा आकर के हमें दर्शन दे जाए। लेकिन आंख जैसी होगी, आंख वैसा ही दर्शन होगा। आंख से गहरा दर्शन कभी नहीं हो सकता। ये आंखें चाहती है कि हमें परमात्मा का दर्शन, तो परमात्मा उसी स्वरूप में आकर के खड़ा हो जाता है। और दुनिया की रंग रंगेलियां देखने के लिए आंखें तरसती है, तो भगवान वैसा ही चरित्र उसके सामने ला करके खड़ा कर देता है। इसलिए एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं ना, जब जाकर के किसी पृथ्वी का महाराज कल्याण होता है। आज इस भवन में इस दिनों से अगर चलता तो नहीं जाने कितना भव्य प्रोग्राम होता। लेकिन मेरी गति से ज्ञान घटे और ध्यान घटे, तिरिया चितलाए, मान गठे कुछ मुख से मांगे, और प्रेम गठे नित्य की गरिया। साधु की संगत से आस कटे, जय हो, और रोग कटे कुछ औषध खाए। अरे दिल का दुख कटे रे भाई, गोविंद गोविंद के गुण गाए। मूर्ख की संगत से ज्ञान घटे, ध्यान घटे, तिरिया चितलाए।
मूर्ख व्यक्ति के पास में बैठोगे ना, जितना भी ज्ञान है प्यारे वो सारा समाप्त हो जाएगा। और भगवान की भक्ति करते हुए अगर त्रिया चरित्र हमारे मस्तक में घूमने लग गया तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये संतों की वाणी है, संतों ने कहा है और संतों ने बड़े भाव के साथ इस बात को महाराज दर्शाया है कि मूर्ख की संगत से ज्ञान घटे, ध्यान घटे, त्रिया चलाए और मांगन घटे कुछ मुख से मांगे। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है। ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं ना तो मांगने के लिए नहीं जाना है कि हमें कुछ दे, धन दे, दौलत दे, पुत्र दे, ये नहीं मांगना है। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है ना प्यारे तो भगवान को अपने आप को मांग लेना। अगर भगवान को तुमने मांग लिया ना तो फिर किसी धन की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो महाराज भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारे बहू के बेटा नहीं हो रहा, बेटे की शादी नहीं हो रही है, आज शरीर में ये पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं प्यारे जैसे कर्म करता वैसा ही तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल तो तुम्हें ही भोगना है प्यारे, जैसा करोगे वैसा ही पाओ। लेकिन सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांगता है, लेकिन भगवान को कभी कोई पूछता है कि भगवान आप भी किसी तकलीफ में हो, आप भी कहीं कष्ट में हो, आपका भी कोई निवारण कर दें हम। हमारा निवारण तो परमात्मा करता ही है, लेकिन हमने भगवान से कभी नहीं पूछा कि हे गोविंद आपका क्या हाल है। सही बताना, कोई पूछता है भगवान को जाकर के? हम मांगने के लिए जाते हैं झोली पसार करके, और क्या भगवान की आरती करते हैं तो भी बड़े भाव के साथ में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। भगवान कहते हैं प्यारे दो अगरबत्ती एक दीपक लाकर के सामने दिखा दिया और इतने पाप कर्मों का झोला भर के मेरे सामने कहता है कि क्षण में 2 मिनट में ही हमारे सारे गुनाह माफ कर देना। भगवान कहता है प्यारे बड़ा रिझाने के लिए आ गया। लेकिन देखते ना जहाँ आरती पूजा होती है भीड़ होती है, गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं लोग और माताएं बहनें भाई बड़े बड़े 1000-2 हजार के चप्पल जूते पहन के जाते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने तो ध्यान रहता है, भगवान का ध्यान करते हैं, आरती उतारते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु चप्पल भार पड़ी है, प्रभु चप्पल भार पड़ी है, चोर नहीं ले जाए, ओम जय जगदीश हरे जय हो। अब ठाकुर जी कहने लगे भैया कि मैं तेरे चप्पलन को ध्यान रखूं या तेरी जो मन्नत लेकर के आए वहाँ को ध्यान रखूं। भैया दोनों में कैसे ऐसी चक्की में हमको बांध दी हो कि चप्पल को ध्यान रखवे जाओ तो तेरो ध्यान नहीं रहेगा और तेरा ध्यान रखता हूं तो चप्पल का ध्यान नहीं रहेगा। तो भगवान कहते ये भक्त भी बड़ी दुविधा में डाल देते हैं महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ऐसे भगवान से मांगना है तो एक ही चीज मांगे, प्रभु बस आप हमारे घर में चले आओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान आ गए ना, नारायण अगर आ गया तो लक्ष्मी तो सते ही साथ साथ चली आएगी, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बस सबसे बड़ी भ्रांति यही है हमारी, एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं ना, जब जाकर के भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। ऐसी भक्ति अनुष्ठान प्रभु की कृपा से ही हमें मिलता है महाराज। ये गोविंद की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देखिए बनती बहू के कभी सास से नहीं बनती, कभी दोरानी जिठानी माताएं पहली जैसी ही। इसलिए भाग्य उदय न कि ये भागवत की पोथी, इसके लिए लोग तरसते हैं कि भागवत हमारे मस्तक पर आए। लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि भागवत कराएं,
मूर्ख की संगत से ज्ञान गठे, ध्यान गठे तिरिया चितलाए, और मान गठे कुछ मुख से मांगे, प्रेम गठे नित्य की घर आए। अगर पड़ोसी से प्रेम है ना, जब तक आप कुछ नहीं मांगोगे ना, जब तक तो आपका भ्रम बना रहेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और जिस दिन कुछ मांग लिया ना, आपका सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए प्यारे, किसी से मांगना नहीं है। पड़ोसी है ना, हाँ भैया, जैसे भी घर में है, जैसा भी लूका सूखा जो भी भगवान ने दिया है उसी में गुजारा कर लेना। अगर पड़ोसी से कुछ मांग लिया ना, तो आपके सारा भेद खुल जाएगा, जो भय है आपका वो भी छूट जाएगा। भगवान की कथा को मनोरंजन की दृष्टि से कभी नहीं सुनना चाहिए। कोई ये सोचे कि मनोरंजन हो जाए और थोड़ा सा कि महाराज जी नाच गान हो जाए, चुटकुले सुनने के लिए मिल जाए। अच्छा, श्रोता कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के श्रोता एक शब्द को अपने भीतर उतार लेता है, वही सच्चा श्रोता होता है और उसी का कल्याण कर देता है भगवान। ये विधि का विधान है, ये सच बात है। यहाँ जयपुर में मैं जब आया, मैं कथा कर रहा था, पेशाली मिला दिया और मिलाते ही और ऐसे संत की कथा सुनने को प्राप्त होती। लेकिन महाराज, जिस व्यक्ति को प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है, उस परमात्मा की खोज के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता है। हम मंदिर में आते हैं ना, मंदिर की मूर्ति को देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मूर्ति ऐसे लगती है कि भगवान साक्षात बोलने वाले हैं, और मंदिर की चौखट से नीचे उतरते ही फिर सोचते हैं पत्थर की मूर्ति क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी। अरे वो खुद पत्थर बनकर के बैठी हुई है, वो हमें क्या बताएगी। लेकिन मंदिर की चौखट पे जैसे ही चढ़ते ही और वो पत्थर की मूर्ति में भी प्राण दिखने लग जाते हैं, और उसके सामने रुदन करके रो रो करके उसको अपने हाल सुनाते रहते हैं। यही तो भाव है, यही तो प्रेम है, यही तो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलने का यही तो कारण होता है। जय हो। और अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। राधे अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट दौड़े आए घनश्याम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा सबके काम, अंत में यही आएगा सबके काम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम। जय हो।
और हे बिना सिंधु के सागर को भी लांग सके नारा, बिना सिंधु के सागर को भी लांग सके नारा। राम नाम को सुमिरन करके, श्री राम को सुमिरन करके लाग गयो रे हनुमान राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा सबके काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। जन्म जन्म की पूजी जोड़ी, जन्म जन्म की पूजी कमाई। जन्म जन्म की पूजी पाई। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में नाम कमायो पायो रोजी में दे राम रतन धन पायो, पायो जी में में दे हरि जी रतन धन पायो। जय हो। तेरे नाम का वो गाना हुआ ये असरे है, तेरे नाम का वो गिरधर हुआ ये अजर है। जिधर देखता हूँ मैं, जिधर देखता हूँ तो आता नजरे। तेरे नाम का वो गिरधर हुआ ये अजर है। खर्च नाए होवे, चोरी नाए लूटे, खर्च नाए होवे, चोरी नाए लूटे। ओ दिन दिन बढ़ती सवायो, दिन दिन बढ़ती समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रभु जी रतन धन पायो।
हरि जी रतने धन पायो। जय हो। सती की नावी केवटियो सती गुरु। ओ सती की नावे केवट हो सती गुरु। कर कृपा पिनायो वायु जी मेरे काम रतने धन पायो। मेरे ताके रतने धन। जय हो। और भगवान इतने अद्भुत भाव कह रहे हैं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में मेरे शाम आए। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में मेरा श्याम आए। ओ जाने कितने दिनों के बाद गली में मेरे शाम आए। गली में मेरे शाम आए। पायो जी मेरे रामे रतने धन पायो। पायो जी मेरे मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागरी। हरस हरस गुण गायो। ओ हरस हरस गुण गायो। आयु जी मेरे राम रतने धन पायो। पायो जी मेरे रामे रतने धन पायो। पायो जी मेरे रामे रतने धन पायो। पायो जी मेरे रामे रतने। ना वहां तो ऐसे सोचे मारा पड़ोसन के टल्ला मारे कि तू बोलना जय जय, तू बोलना जय। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, जिनको तरसती है हमारी अखियां, वो ठाकुर नजर नहीं आता। और झोलियां सभी की भर देता है, देने वाला नजर नहीं। लिख दिया कोई उसको मिटा नहीं सकता महाराज। जिसके भाग्य में जिसको अमृत प्राप्त करना है वही इस अमृत को प्राप्त करेगा, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकता। जय हो। ये ध्यान रखना। तो महाराज जी संतों ने कहा कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों में भी संतान का योग नहीं है। मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा को पढ़ लिया, क्या करोगे बेटा लेकर के? अरे दुनिया के बेटे तो धोखा दे के चले जाते हैं, मेरा गोविंद कभी धोखा नहीं देता है। मेरे गोपाल को अपना बेटा बना लो प्यारे, ये दुख और सुख में तुम्हारे साथ में रहेगा। लेकिन महाराज इस ठाकुर पे कौन विश्वास करता है? लोग सोचते हैं पीतल की मूर्ति है, बोलती थोड़ी है। मेरे भाई बहनों, इसकी भी कहानी बहुत बड़ी है। दिल्ली की एक माता ने इस पीतल की मूर्ति में प्राण जागृत कर दिए थे। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारी, ये नहीं कि दिखावा कर लिया कि पूजा पाठ है। उसने ऐसी भक्ति की
कि महाराज पित्तल की मूर्ति भी बोलने लग गई महाराज। ये सब सुनता है, ये कहता कि मेरे कान इतने बड़े हैं, मैं सबकी सुनता हूँ लेकिन मैं बोलता किसी को नहीं हूँ, मैं देखता सबको हूँ लेकिन मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। और जिस दिन मैं कहने लग जाऊंगा ना, उस दिन तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह गिनाने लगूंगा ना तो तुम सुन नहीं पाओगे महाराज। लोग कहते हैं समय नहीं, समय नहीं। भगवान ने अभी महाराज कभी कितने वर्षों में ही कभी किसी ने नहीं, कौन किससे कितना प्रेम करता था। रिश्तेदार कहते थे हम इतना प्रेम करते हैं, लेकिन कोरोना में इतना प्रेम देखा है महाराज कि घर बुलाने से भी लोग कतराते थे, फोन करते थे भाई किसी ने किसी ग्रंथ को उठा के भी नहीं देखा कि इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। अगर देख लेते ना तो कोरोना की बीमारी का साधन भी उसमें मिल जाता, लेकिन रात दिन टेंशन में, आधे लोग तो टेंशन में मर गए। थोड़ी जुकाम भी हो गई ना, हो गया कोरोना। थोड़ी सर्दी लग गई, हो गया कोरोना। उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। तो जिस राम जी ने हमारी रक्षा की है तो उसको अपना बेटा बना लो। ये दुनिया के बेटे तो छोड़ जाएंगे, थोड़ा सा संकट आएगा ना तो महाराज बेटे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मेरा गोविंद छोड़ करके नहीं जाता है। इसको अपना बेटा बना लो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे महाराज सारी बात हमने आपको बता दी, सारी कथा सुना दी, फिर आप ये हमें बता रहे हैं मुझे बेटा चाहिए। संतों को महाराज दया आ गई। संत ने झोले से एक फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया, जाओ और अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, और उस फल खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को लेकर के और अपनी पत्नी को ले जा करके दिया और कहा कि ये फल खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। कई प्रकार के नेम बताए कि भगवान ठाकुर जी की कृपा हो गई कि मेरे घर में भी संतान की प्राप्ति हो गई। अब बेचारे पहले के भोले ढाले लोग होते थे, वो समझते नहीं थे। धुंधली ने जैसा बात हो रहे महाराज, सबसे बड़ा बालक का गुरु कौन है? माँ। बेटे की गुरु कौन होती है? माँ होती है। माँ चाहे तो बेटे को बिगाड़ सकती है और माँ चाहे तो बेटे को सुधार सकती है। अब धुंधकारी के घर में कोई कमी तो थी नहीं, पैसे की कमी नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, माँ को कहने लगा माँ मुझे 5 का नोट चाहिए, तो माँ निकाल के देती थी 50 का नोट, बेटा आज नहीं तो कल तुझे ही खाना है। धीरे धीरे धीरे, ये नहीं, शास्त्र ये नहीं कहता कि बालक का पालन पोषण मत करो, उसे प्रेम मत करो, लेकिन इतना भी प्रेम मत करो कि वो बालक बिगड़ जाए। धीरे धीरे महाराज धुंध तेरा यो बीत जाए प्रभु जीवन मेरा, हरि साची में हो सुमरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। वो तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा। हरि साची